मैं क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दूँ और फिर मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा देती हूँ। चलें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की 20 करेक्शंस हो चुकी थी। आज 21 करेक्शन करवा रही हूँ, बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ। जैसे कि हमने 20 करेक्शन में पढ़ा था कि जो बिकॉज है वो कंजक्शन है। लाइक एक सेंटेंस के अंदर बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। ठीक है, मैं आज स्कूल नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी। आई एम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही। ठीक है, बिकॉज आई एम वेल या आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं अपने फील से मतलब बीमार हूँ या ठीक फील नहीं कर रही। ठीक है, हम बिकॉज एज अ कंजक्शन यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग को पता है ना कंजक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है इज अ वर्ड विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दरमियान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है कंजंक्शन। ठीक है, इट इज यूज टू ज्वाइन टू क्लॉजेस, वही बात दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होती है। वो कुडंट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सके बिकॉज इट रेन्ड, क्योंकि बारिश थी। आई डिड इट, मैंने किया बिकॉज ही टोल्ड मी टू डू इट, क्योंकि उसने मुझे कहा ये करने को। नोट करें कि बिकॉज जो क्लॉज, बिकॉज क्लॉज कैन कम आफ्टर। अच्छा, अब देखो एक और बात। बिकॉज इट वॉज हॉट वी वेंट होम, ऐसे भी हो सकता है कि बिकॉज इट वॉज सो हॉट वी वेंट होम, या वी वेंट होम बिकॉज इट वॉज सो हॉट। इन दोनों कंडीशंस में सेंटेंस करेक्ट है। अगर आप बिकॉज शुरू में भी लगा सकते हैं, बिकॉज दरमियान में भी लगा सकते हैं। अब बिकॉज ऑफ जो है ना, जो बिकॉज ऑफ है, ठीक है, ये क्या, ये प्रपोजिशन है। ठीक है, ये टू वर्ड प्रपोजिशन है। बिकॉज भी एक प्रपोजिशन है और ऑफ भी एक प्रपोजिशन है। ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले स्टार्ट होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। अब याद रखना है, जो बिकॉज होगा, जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा, वो बिकॉज दरमियान में होगा, साथ ऑफ नहीं होगा। अगर बिकॉज ऑफ सेंटेंस में आया है, बिकॉज के साथ ऑफ आया है, तो वो हम नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाएंगे। We couldn't go out because of the rain, क्यों? रेन की वजह से। आप प्रोनाउन और रेन वो नाउन से पहले लगाए। इट आई डिड इट बिकॉज ऑफ हिम, मैंने कर लिया उसकी वजह से। बिकॉज ऑफ हिम क्या? हिम इज अ प्रोनाउन। उसके बाद आ जाता है बिकॉज एंड फॉर। फॉर इज हार्डली, आई एम ग्लैड फॉर टुमारो इज अ, इन्होंने बताया कि बिकॉज ये छोड़े, बिगिन स्टार्ट। अब देखते हैं कि बिगिन और स्टार्ट का डिफरेंस क्या है। बिगिन और स्टार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, या ना होने के बावजूद होता है। ठीक है, बिगन बिगिन हम ज्यादा यूज करते हैं जब हम लोग थोड़ा फॉर्मल राइटिंग करते हैं। लाइक हम इन लेटर्स में यूज करते हैं, जब हम लोगों ने थोड़ी फॉर्मल राइटिंग करनी होती है। ठीक है, उसमें हम क्या यूज करते हैं? बिगिन यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही स्टार्टेड बिगिन वर्किंग व्हेन ही वाज 19। अब स्टार्ट भी आ सकता है, यहाँ बिगिन भी आ सकता है। वे विल बिगिन स्टार्ट द नेक्स्ट, अब इधर भी बिगिन भी आ सकते हैं और स्टार्ट भी आ सकता है। उसके बाद केसेस, और लेकिन कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस होते हैं जहाँ बिगिन पॉसिबल नहीं होता, मतलब कि जहाँ पे स्टार्ट ही सिर्फ लगता है, बिगिन नहीं लगता। जैसे अगर हम लिखते हैं ना, वो स्टार्ट अ जर्नी और अ मशीन, उस पे हम लोग बिगिन नहीं लगा सकते कि वो स्टार्ट बिगिन अ जर्नी और मशीन नहीं लगा सकते। हम क्या लिखेंगे? वो स्टार्ट अ जर्नी और अ मशीन। वही बात है, कुछ वर्ड्स के अंदर बिगिन नहीं आता, कुछ के साथ सिर्फ स्टार्ट ही लगना है। ठीक है, बेशक इनका इतना स्लाइटली डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड साथ इम्पॉसिबल है बिगिन लगाना। किसी काम के किसी काम से शुरू करना, बिगिन, किसी काम को लाइक शुरू करना, तो हम बिगिन, हम स्टार्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड इज अ preposition, इट मीन्स बाय और नेक्स्ट टू। ठीक है, इट मीन्स बाय और नेक्स्ट टू। इसका मतलब है कि ना ये बाय और नेक्स्ट टू, मतलब बिसाइड्स और बिसाइड। अच्छा, आप लोग किसी को बिसाइड और बिसाइड का मतलब पता है? आप दोनों को बिसाइड्स और बिसाइड्स का मतलब पता है?
किसी को बिसाइड, तो बिसाइड का मतलब पता है? अच्छा अच्छा, दो चीजें होती है, एक बिसाइड और बिसाइड। बिसाइड जो है जिसके आगे एस नहीं लगता, बिसाइड एक प्रपोजिशन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, जैसे मेरे साथ कोई बैठा है ना, तो मैं बिसाइड बोलती हूँ, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठा है, ठीक है। बिसाइड एक प्रपोजिशन है, ये ना इसका डिफरेंस बहुत मेन डिफरेंस है, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। ये आप लोग मतलब कि आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे भी। और इंग्लिश में भी आप लोगों को जहाँ कोई भी हम लेटर कुछ भी लिखते हैं तो हमें ऐसे लिखते हैं, या वैसे भी, या आपको ग्रामेटिकल हिसाब से भी या वैसे भी इसका पता होना चाहिए, डेली लैंग्वेज में भी यूज होता है। जो बिसाइड है वो प्रेपोजिशन है, और वो उसका मतलब होता है, इट मीन्स बाय और नेक्स्ट टू, मतलब साथ। शी, अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है आपके राइट पे लेफ्ट पे, आप कहोगे शी इज सिटिंग बिसाइड में। द मदर सैट बिसाइड हर चिल्ड्रन, मदर अपने बेटे के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ, अपने बच्चों के साथ साथ बैठी है। हु इज द फैट लेडी सिटिंग बिसाइड पीटर, कौन मोटी लड़की पीटर के साथ बैठी है, ठीक है। बिसाइड साथ होता है, नेक्स्ट टू मतलब नेक्स्ट साथ। बिसाइड्स, अब जिसमें आगे एस आ जाता है उसका मतलब होता है दो चीजें अगर हम सिमिलर तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। इट इज यूज टू एड न्यू इन्फॉर्मेशन टू व्हाट इज ऑल, मतलब ये कई, अब पहले एक बात आप लोगों को पता है, साथ हम कोई नई बात ऐड करें तो हम बिसाइड्स लिखते हैं, मतलब एज वेल एज, साथ साथ। बिसाइड्स द वायलिन, वायलिन के साथ ही कैन प्ले द गिटार एंड पियानो, वो गिटार और पियानो भी बजा सकता है। हु वॉज एट द पार्टी बिसाइड जैन एंड पीटर, कौन पार्टी पे था जैन एंड पीटर के साथ, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें बिसाइड्स एंड बिसाइड का। इज इट क्लियर? आप लोग को डिफरेंस क्लियर हो गया मध्या और तंजीला? ठीक है। उसके बाद आता है बिसाइड्स। अब देखो, अब इसमें डिफरेंस देखो, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम। बिसाइड्स का मतलब तो साथ साथ, एक्सेप्ट का मतलब होता है अगर 10 लोग जा रहे हैं उसमें से एक नहीं जा रहा तो एक्सेप्ट कह देते हैं, मतलब सब चीजें पॉसिबल और एक नहीं पॉसिबल तो हम एक्सेप्ट कह देते हैं। अपार्ट फ्रॉम भी होता है साथ, ठीक है। दीज एक्सप्रेशंस बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये वाले एक्सप्रेशंस में। बिसाइड यूजली ऐड एक्सेप्ट सब्ट्रैक्ट, मतलब देखो, बिसाइड्स मैथमेटिक, मैथमेटिक के साथ वी हैव टू लर्न फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। हमने, अब देखो, वी लर्न 3 सब्जेक्ट, अब इसमें मैथ्स के साथ आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? फिजिक्स भी पढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़ना है। मैथ्स का कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो? फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। इसीलिए मैंने बिसाइड्स लगाया। अगर मैंने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते तो मैं क्या ये भी लिख सकती थी, एक्सेप्ट मैथ्स वी हैव टू लर्न फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कि मैथ्स के अलावा हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। लेकिन क्योंकि अब मैंने तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसीलिए मैंने क्या लिखा, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसलिए मैंने बिसाइड्स लगाया, एक्सेप्ट नहीं लगाया। ही कैन प्ले ऑल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट द फ्लूट, वो सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है फ्लूट के अलावा। अपार्ट कहाँ भी यूज होता है? अपार्ट कैन बी यूज इन बोथ सेंसेस, अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है। वी हैव टू, मतलब के अपार्ट का मतलब ये होता है, मतलब आप ये समझ लें, उसका मतलब किसी चीज का पार्ट होना, अपार्ट फ्रॉम मतलब कोई चीज का साथ होना। ही कैन प्ले ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द वायलिन, ही कैन प्ले ऑल द इंस्ट्रूमेंट असब, मतलब अपार्ट बिसाइड्स के तौर की जगह पे भी लग सकता है, और अपार्ट की जगह पे भी लग सकता है। फिर आता है बिटवीन एंड अमंग, वो यूज बिटवीन विद टू और मोर क्लियरली पीपल और थिंग, दो लोगों के दरमियान या दो से ज्यादा के दरमियान जब हम कोई कंपैरिजन करें, ठीक है, कुछ चीजों का कुछ लोगों का, तो हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन। और हम अमंग तब यूज करेंगे, वो यूज अमंग व्हेन द रेफरेंस इज टू ग्रुप, क्राउड और मास ऑफ पीपल, मतलब के हम अमंग यूज करते हैं जब हम इसी से दरमियान में कोई बैठा हो, मतलब दो लोगों नहीं, गैदरली एक चीज हो, ठीक है। ऐसे शी सेट बिटवीन एल्स एंड मैरी, के वो, अब आप लोगों को यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि दो लोग हैं। जब क्लियरली किसी चीज का पता चले कि कंपैरिजन है तो उसमें हम बिटवीन लगाएंगे। जब आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप क्या लगाओगे, अमंग लगाओगे। शी सेट अमंग हर स्टूडेंट्स, वो बैठा है स्टूडेंट्स के दरमियान में। देयर इज अ टूरिस्ट होम बिटवीन द वुड्स, रिवर एंड द हिल, आप पता है ना, तीन चीजें क्लियर है, वुड भी क्लियर है, रिवर भी क्लियर है और हिल्स भी क्लियर है। द टूरिस्ट होम इज हिडन अमंग द ट्रीज, अब ये जो टूरिस्ट का होम है ना, ये क्या है, ट्रीज के दरमियान में है। तो यहाँ से हमने इसमें बिटवीन लगाना, अमंग लगाना। वो यूज बिटवीन नॉट अमंग,
आफ्टर डिफरेंस। अच्छा, अब जो कोई भी अगर हम चीज का वही बात जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि अब किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं, तो उनके दरमियान बिटवीन लगाते हैं, अमंग नहीं लगाते। अमंग वहां लगा जहाँ क्लियर चीज का आइडेंटिफिकेशन आती हो। फिर आता है बिटवीन एंड ड्यूरिंग। टू इवेंट्स, दो वही बात है, बिटवीन तब यूज होगा जब दो इवेंट्स मेंशन होंगे, ठीक है। जैसे इंग्लैंड ग्रू प्रॉस्पेरियस बिटवीन क्वीन विक्टोरिया रीजन। अब देखो क्वीन विक्टोरिया जो लिखी है, सर किसी को कंपेयर तो नहीं ना किया हुआ, कोई चीज दो क्लियर नहीं बताई हुई, एक बताई गई है, इसलिए इसमें बिटवीन लगना, इसमें ड्यूरिंग लगना है, ठीक है। बिटवीन तब लगेगा जब दो चीजों में क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो। फिर आता है बिटवीन एंड फ्रॉम, ठीक है कि क्या हम टू के बाद बिटवीन यूज करते हैं, ठीक है, और ये हमारी गलती है, टू के बाद बिटवीन नहीं आता, ठीक है। टू के बाद क्या आता है? The interview will be held between 2 to 4 p.m. The interview will be held between 2 and 4 p.m. मतलब के between के बाद टू नहीं लगना, एंड लग सकता है, लेकिन टू between के बाद यूज नहीं है। जहां between के बाद टू यूज हुआ, इट मीन्स के वो रॉन्ग सेंटेंस है। The conference will take place between 12th to 18th of this month. आप फिर टू लिखा तो आपने उसको क्या इसमें चेंज कर दिया, एंड में चेंज कर दिया। और हम ये भी कह सकते हैं द इंटरव्यू विल बी हेल्ड फ्रॉम 2 to 4 p.m. ठीक है, मतलब कि बिटवीन के बाद टू नहीं लगना, अगर टू लगना है तो उससे पहले फ्रॉम लगेगा। बिग लार्ज ग्रेट, बिग लार्ज ग्रेट का आप लोगों को पता है, बिग बड़ा, लार्ज भी बड़ा, ग्रेट बड़ा, लेकिन इनका कॉन्क्रीट वो यूज बिग, अच्छा बिग और जो लार्ज है वो हम कॉन्क्रीट नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। और कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं? जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो विद योर सेंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट। और उनके साथ क्या लगता है? बिग और लार्ज लगता है, ठीक है। और जबकि अब्स्ट्रैक्ट होता है, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम फील नहीं कर सकते सेंसेस के साथ, उन चीजों को नाउन को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ग्रेट मतलब ग्रेट लगेगा, और बाकी के साथ क्या लगेगा? कॉन्क्रीट के साथ लगेगा ये बिग और लार्ज। बॉर्न और ब्रॉन, ठीक है। और जो बॉर्न होता है वो होता है पैदा होना, ठीक है, और जो बॉर्न होता है वो होता है बर्दाश्त, ठीक है। बॉर्न पैदा, और जो BORN नहीं वो है क्या है? बर्दाश्त, ठीक है। इसलिए ही वॉज बॉर्न टू पुअर पीपल। और जो बियर मतलब बियर का पास मतलब बियर क्या होता है? बियर भी बर्दाश्त करना होता है ना, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, वो क्या है? वो है वो बॉर्न है, ठीक है। शी हैज born 8 children, she has given birth to 8 children। उसमें है ब्रिंग एंड टेक, ठीक है। ब्रिंग तब यूज होता है जब आपने when something is being moved towards the speaker, मतलब कि जो कह रहा है, जो बुला रहा है ना, वो अपनी तरफ कोई चीज मांग रहा है, तो वो क्या बोलेगा? ब्रिंग बोलेगा। और अगर चीज वो भेज रहा है कहीं, तो वो क्या यूज होगा? टेक यूज होगा। जैसे कि अगर हमने कहा कि ब्रिंग मी दैट बुक, क्योंकि वो स्पीकर क्या कर रहा है? मेरे लिए ये चीज लेके आओ, मतलब लेके आने के लिए ब्रिंग यूज होगा। और जो टेक है वो तब यूज होगा जब वो चीज कहीं मतलब अपने से दूर करोगे, ठीक है। टेक दैट फाइल विथ यू, तो इस फाइल को अपने साथ लेके जाओ, ठीक है। टेक, अब यहाँ ब्रिंग दैट फाइल, ब्रिंग क्या है? लाना, मेरे पास आना। आई शैल ब्रिंग माई वाइफ विद मी व्हेन आई गो, आई शैल टेक माई वाइफ, ठीक है, अपने से साथ लेके जाना। टेक दैट बुक टू मी, ब्रिंग दैट बुक मेरे पास लेके आओ। उसके बाद बट का, बट भी कंजक्शन है, ठीक है, जो दरमियान में यूज होनी है। एब्सेंट टेंस, ये चेंज ऑफ ये टेंस। अगर शुरू में फर्स्ट फॉर्म है तो पूरे सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर शुरू में सेकंड है तो बाकी सेंटेंस में भी सेकंड होती है। जैसे अब आप लोग यहाँ से देखो, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा, ये देखो, ये देखो। हाँ, ये चल मेरे, आप लोगों को मेरा कर्सर मूव होता नजर आ रहा है? कर्सर मूव होता नजर आ रहा है? अच्छा, अभी देखो, ये वॉन, और ये देखो वेंट और लॉस्ट, वेंट और लॉस्ट। अच्छा, और ये देखो वॉन, ठीक है, और ये देखो गोज और लूज। देखो फर्स्ट में क्या यूज है इनकरेक्ट में? वॉन के बाद गोज और लूज। वॉन क्योंकि सेकंड फॉर्म है विन की,
तो हमने इसका क्या मतलब है, हमने गोज और लोज के साथ भी वेंट और लॉस लगाना है। हमने उसके साथ भी सेकंड फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। ठीक है, अगर आपने विन लगाया है तो गोज और लूज आएगा, क्योंकि हमने यूज किया है सेकंड फॉर्म पहले, तो इसलिए हम बाद में भी सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म लगाएंगे। देखो एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये है, ये दो सेंटेंस हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब वही बात है, पहले वाले में अगर टेंस लगेगा पास्ट का, तो अगले सेंटेंस में भी पास्ट आएगा। अगर पहले में क्या लगेगा, प्रेजेंट लगेगा, तो अगले में भी क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। इज इट क्लियर? आप लोग क्लियर हो गए ये? ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके ऊपर, नेक्स्ट क्लोज और शट। क्लोज और शट का मतलब क्या होता है? क्लोज जो होता है वो होता है बंद करना, और शट भी होता है डिप बंद करना। लेकिन क्लोज कैसे, जहाँ कुछ केसेस होते हैं जहाँ हम शट चूज करते हैं, कुछ केसेस होते हैं जहाँ हम क्लोज यूज करते हैं। जैसे कि आपको चीज बंद करना या आंखें बंद करना है, तो उसको हम क्या, शट द आईज सुनना बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्लोज योर आईज बोलते हैं। कैन यू क्लोज द डोर या शट द डोर, क्या आएगा डोर के साथ, क्या आता है, शट आता है या क्लोज आता है? डोर के साथ शट आएगा या क्लोज आएगा? डोर के साथ आएगा शट, हाँ। डोर के साथ आता है शट द डोर। ठीक है, ऐसे कुछ केस हैं जहाँ पे हम डोर के साथ शट चूज कर, मतलब क्लोज यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स के साथ हम शट चूज करते हैं। उसमें आता है क्लॉथ और क्लॉथ्स। क्लॉथ एक मटेरियल है जिससे हम कपड़े बनाते हैं, जो क्लॉथ्स होता है एस जिसके आता है वो होता है जो हम वियर करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने आप लोग को 15 क्वेश्चंस करवाते हैं, 15 क्वेश्चंस काफी है। आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आती है? करेक्शंस की आप लोगों को समझ आ रही होती है? और किसी ने करेक्शंस की प्रैक्टिस की है? करेक्शंस की प्रैक्टिस की है किसी ने? जब ये करेक्शंस का मैंने टेस्ट लेना है तब आप लोगों को पता चलना है करेक्शंस कैसे किए जाते हैं। उसकी बात है, ये तो सब क्लियर नहीं। कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैंने आप लोग को उस दिन करवाए थे, और जो बाकी टाइप ऑफ सेंटेंसेस है मैं मैप करवाने लगी हूँ। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अच्छा, टाइप ऑफ सेंटेंसेस का कल टेस्ट है। सिंपल सेंटेंसेस क्या है? सिंपल सेंटेंसेस वो है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। आप लोगों को पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोनों को पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का? दोनों को पता है? वेरी गुड। सिंपल सेंटेंस के अंदर वो सेंटेंस है जो एक सिंपल आम बात है, आम सिंपल सेंटेंस को इसमें सब्जेक्ट आ जाता है और वर्ब आ जाता है, वो एक आम सेंटेंस है। वहाँ उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जिसमें हम बेबी क्राइड फॉर फूड। ठीक है, अब जो बेबी है वो क्या है, इसमें मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा, जल्दी जल्दी बताओ, विद इन सेकेंड्स बताएं जल्दी जल्दी। सब्जेक्ट ये जो है ना, पहला सेंटेंस था बेबी क्राइड फॉर फूड, इसमें सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा?
सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा है? एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपाउंड। कंपाउंड वो से होता है जहाँ पे दो सेंटेंसेस ज्वाइन हो, किससे? कंजंक्शन से। अब देखो, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। जैसे, एक मिनट मैं बताती हूँ आप लोग को। A compound sentence has two independent clause and independent clause is a part of sentence as क्या, मतलब कि दो सेंटेंस जो होते हैं ना, सिंपल सेंटेंस दो हो, उनको कंपाउंड बोलते हैं, जिसको दरमियान में हम किससे यूज जोड़ते हैं? कंजंक्शन से। जब कोई दो सेंटेंसेस को हम कंजंक्शन से जोड़ेंगे, जिसमें नॉट, फॉर, बिकॉज, जेट, सो, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, उनको हम कंपाउंड बोलते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं a complex and independence or joined by one or more dependent clause। मतलब एक होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब के जैसे, और दो होंगे साथ डिपेंडेंट क्लॉज। सपोज आफ्टर ईटिंग एट लंच एट चीज फैक्ट्री, मतलब कि लंच करने की चीज, टिम वेंट द जिम। अब देखो, जो टिम है ना, जिम एक्सरसाइज करने जो गया, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सेंटेंस के ऊपर, लंच के, जो उसने लंच के किसे? चीज फैक्ट्री से, ठीक है। उसमें उसके बाद जो है ना, जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा, आपसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं पूछे जाते, आपसे बस ये वाले पूछे जाते हैं, यहाँ तक होता है। फिर भी आप लोग पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट होता है। जैसे कि देखो, आफ्टर द टू स्कोरर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम, दे जॉइंड देयर अदर टीममेट्स फॉर लंच एंड दे वेंट टू। अब देखो, ये तीन सेंटेंसेस आ गए। एक सेंटेंस है, सॉरी, आफ्टर द टू स्कोर प्लेयर लॉस्ट देयर, क्या मतलब कि दो प्लेयर्स ने अपनी गेम हारी। दे ज्वाइंट देयर अदर टीममेट्स, उन्होंने अपने दूसरे लोगों को, कोलीग्स को ज्वाइन किया लंच के लिए, और फिर वो मूवी देखने गए। क्या है? एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? आपके जो, मतलब दो डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब कि एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। अब उन्होंने अपने टीममेट्स को ज्वाइन किया, ये भी इंडिपेंडेंट है। वो मूवी देखने गए, ये भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कौन सा है? जो उन्होंने गेम हारी है, ठीक है। अब आप लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नीचे प्रैक्टिस के लिए 8 सेंटेंस दी हुई है। मैं आप लोगों को ये फाइल शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे अभी कोई वन और दे देना, वन, और आप लोग मुझे इन सेंटेंस का बताएंगे ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। और कल मैं आप लोग का इसका क्यूज लूंगी, ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस का। टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्लियर है? और आप लोगों के क्वेश्चंस ऐसे ही मैं डेली करवा दूंगी, और कल हम इंग्लिश का पास्ट पेपर देखेंगे, ठीक है। हम कल इंग्लिश का मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है? कल हम इंग्लिश का पास्ट पेपर देखेंगे, और देखेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो गया है या नहीं हुआ। इंशाल्लाह बस करेक्शंस हो गए, बाकी मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है। फिर भी कल क्लास में मैं पास्ट पेपर शेयर करूंगी स्क्रीन पे। हम लोग उस पास्ट पेपर को देख के अपने इंग्लिश के सिलेबस को चेक कर लेंगे, ठीक है। करेक्शंस मैं डे बाय डे करवाती रहूंगी। और इसका आप लोगों को कल टेस्ट लेना, और प्रैक्टिस करके आप लोगों ने मुझे विद इन वन, और ये 8 सेंटेंस का बताना है कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। मदिया, तंजीला, क्लियर है? चलिए मैं क्लास एंड कर दूं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है?